बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला मिनस समाई माअन फ़सालत औदियतुम बिक़दरिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से मंडी भाव दीन की सरज़मीन पर आज हम सब को उस्ताज़ुल असातिज़ा शेख़ुल हदीस व तफ़सीर शेख़ुल फ़िक़्ह हज़रत क़िबला हाफिज़ मोहम्मद करीम बख्श जलाली क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के ख़त्म चहलम शरीफ में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद अज़ीज़ुल हसन शाह साहिब मशहदी ज़ीदा शरफ़ुहु कुर्सी सदारत पर तशरीफ़ फरमा हैं। उस्ताज़ मोहतरम के साहबज़ादा साहब मोहतरम हाफिज़ व क़ारी साहबज़ादा मोहम्मद माजिद साहिब आज के इज्तिमा के मेज़बान हैं। कसीर तादाद में क़िबला उस्ताज़ मोहतरम के तलामिज़ा वाबस्तगान रिश्तेदार तशरीफ़ फरमा हैं। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात हम सब की हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। मरकज़ी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिक्की शरीफ में हज़ारहा वो उलमाए किराम जिन्होंने क़िबला उस्ताज़ मोहतरम से पढ़ा और बाद में भी मुख्तलिफ़ मदारिस के अंदर शर्फ़ तलम्मुज़ पाया। क़िबला उस्ताज़ मोहतरम का दुनिया से जाने के बाद ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा काम है जो सदका जारिया की शक्ल में आप छोड़ गए कि आपने दो चार ही नहीं अल्लाह के फ़ज़ल से हज़ारों उलमा तैयार किए और वो मुल्क में और बैरून मुल्क आज दीन की सरहदों पे पहरा दे रहे हैं। उन्हीं उलमा में से हज़रत पीर सैयद सफ़दर हुसैन शाह साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु अभी आप हज़रात के सामने खिताब फरमा रहे थे। हमारा राबता
जिन हस्तियों के ज़रिए से दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उन हस्तियों में हमारे वो जलीलुल क़दर असातिज़ा किराम हैं कि जिन्होंने हमें उंगली से पकड़ के चलना सिखाया, इब्तिदाई असबाक से लेकर आला तालीम तक हमारी सरपरस्ती की और फिर हमें मनसब पे बिठाकर कारवां को चलाते देखकर उन्हें हमें दुआएं देने का भी मौका मिला। हमारा राबता इस आयत करीमा की पेश नज़र बड़ा गहरा है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अनज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा। अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल किया तो फिर उस पानी को लेकर वादियाँ अपनी अपनी गुंजाइश के मुताबिक बह निकली। लफ्ज़ मा जिसका माना पानी किया जाता है, औदिया वादी की जमा है और वादी का लफ्ज़ उर्दू पंजाबी में भी बोला जाता है। और जिस चीज़ को बयान किया जा रहा है वो हमारी आंखों के सामने है, बारिश का बरसना और फिर वादियों का पानी से भर जाना और बारिश के रुक जाने के बाद भी उन वादियों का उस पानी को आगे तकसीम करते रहना और आगे चलाते रहना और वो फैज़ान आगे बांटते रहना। ज़ाहिरी ज़मीन, ज़ाहिरी पानी, ज़ाहिरी वादियाँ और वादियों का चलना, इसको कुरान मजीद में बयान किया गया। मुफस्सिर बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जिन वादियों का जिक्र है वो ये ज़ाहिरी दुनिया की वादियाँ नहीं हैं जो ज़ाहिरी बारिश से भर जाती हैं और फिर पानी आगे जारी होता है। और पानी से मुराद भी ये पानी नहीं है जो बारिश बरसती है तो आता। ये किस हकीकत को बयान किया गया? आप फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में जो पानी जिक्र किया गया है वो नहीं जो काले बादलों से बरसता है और ज़मीनों को सैराब करता है, ये वो पानी है जो मदीना मुनव्वरा के अब्र करम से बरसता है और सीनों को सैराब करता है। अल्लाह ने आसमान से पानी को नाजिल किया, फरमाया इससे मुराद है वही का इल्म, कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म, जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से ये बारिश बरसी। आगे फिर सरकार के सीने के मुत्तसिल जो सीने थे, पहली वो वादियाँ, फिर उन सीनों से आगे मुख्तलिफ सदियों में मिले हुए जो सीने थे वो वादियाँ। तो उस बारिश को जो आज से 14 सदियों से पहले बरसी थी, वो पानी अब्र करम और वहज की खैरात और अर्श की सौगात जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना पाक से आगे खुलफाए राशिदीन के सीने तक पहुंची, वो सौगात जो अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के सीने तक पहुंची, ताबीन तबे ताबीन से आइम्मा मुजतहिदीन से होते हुए आगे पहुंची। अल्लाह फरमाता है ये वादियाँ चलती रहेंगी और क़यामत तक सीने इनसे मुनव्वर और फैज़याब होते रहेंगे। हमारा तारुफ और हमारा ताल्लुक और ऐसे ही जीने वाले हर मोमिन का अहले हक से जो ताल्लुक है, ये उसकी बेस है कुरान मजीद में। मेरा ताल्लुक जो हजरत हाफिज करीम बख्श साहब से है, ये यूं समझो कि उस वादी के साथ ताल्लुक है जिस वादी में पानी पहुंचाता हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के सीने से। और हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला जो इमाम आले सुन्नत हैं, इमाम असर हैं, उनके सीने में वो फयूज़ बरक़ात पहुँचे। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमहुल्लाह ताला और हज़रत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी रहमहुल्लाह ताला और ऐसी हस्तियों से ये सारी वादियाँ हैं जो वादी हर वादी से पीछे अटैच है और चलते चलते यहाँ से बैठकर ये वादियों का सफ़र इन निस्बत वालों को डायरेक्ट उस जगह पहुँचाता है जिसको मदीना मुनव्वरा का अब्र करम कहा जाता है। हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी
और इस वक़्त के हमारे बड़े उस्ताद शेखुल नहव वल मानी, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत किबला हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर अहमद जलाली साहिब, आप भी मसनद पे रौनक अफरोज़ हुए। अल्लाह ताला आपका साया तादेर हम सब पे सलामत फरमाए। तो ये इल्म दीन एक ऐसी निस्बत है जो सदाबहार, और वो वादियों का फैज़ जिसका तज़किरा अब्र करम के बरस जाने के बाद हदीस में भी है और कुरान मजीद में भी है। हमें जहाँ उन वादियों में बड़ी वादियाँ मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आल हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ और मुजद्दिद अल्फ़सानी हज़रत शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ जैसी हस्तियाँ नज़र आती हैं। उन्हीं के लजीज डिलीशियस पानी का जायका जिस वादी ने हमें दिया उन्हें हाफिजुल हदीस कहा जाता है, और जिन्होंने हमसे पहले वहाँ से सैर होके ये पिया और फिर आगे पिलाया, ये सामने बैठी हुई हस्तियाँ भी वो अजीम वादियाँ हैं और जिनके ख़त्म चेहलम में हम मौजूद हैं। इन्होंने साल हा साल 24 घंटे भी खिदमत दीन बड़ा एजाज़ है, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसमें वक़फ़ की। कुछ वक़्त दीन पढ़ने में गुजारा, कुछ वक़्त फिर आखिरी सांस तक पढ़ाने में गुजारा, और ये फिर जिन सीनों तक ये फैज़ान पहुँचा है उन पर हक बनता है कि वो उस वादी को सलाम करें कि जिसके पानी ने उसके सीने को भी ज़िंदा किया है, और जिस वादी की खैरात उसे मिली है और जिस चमन का फल उस तक पहुंचा है। यही वजह है कि अहले हक दुनिया से जब चले भी जाते हैं उनके मानने वाले वाबस्तगी का इजहार करते हैं, खा वो सालाना उर्स की शक्ल में हो, खा वो जनाजे में शिरकत या ख़त्म चेहलम या ख़त्म कुल शरीफ या रोज़ाना के ख़त्म की शक्ल में हो, कि इस बात का एतराफ़ होता है। क्योंकि मन अहयल अर्दा, जो ज़मीन को ज़िंदा करता है तो फिर उसका हक बनता है कि ज़मीन ज़िंदा रह के ज़िंदगी का सबूत कर देते हुए उसका एतराफ़ करे। तो दिलों की ज़मीन सबसे बड़ी ज़मीन है और इल्म के ज़रिए ज़िंदा करना ये सबसे बड़ा काम है। तो ये हमारे उस्ताद जिन्होंने हमारे दिलों की ज़मीनों को ज़िंदा किया है, तो दिलों से पैदा होने वाला सब्ज़ा, फल और चमन और गुलशन, इनकी हर पत्ती से खुशबू आनी चाहिए, जो खुशबू इनके सबक की खुशबू भी है और इनके दिए हुए नज़रिया और मिशन की खुशबू भी है। हदीस शरीफ में इस सिलसिला को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन लफ्ज़ों में बयान किया, जो सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुबश्शिर अंसारिया के बाग में तशरीफ़ ले गए। एक सहाबिया थी और उनसे पूछा, मन गारा सहादा, ये बाग किसने लगाया? जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें देते हैं उनसे अपने शहर के बाग का मसला छुपा हुआ नहीं था। असल में मकसद ये था कि मैं पूछूं, सवाल की वजह से ये पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएं, मैं जवाब दूं और फिर इनके जवाब के ज़रिए से मेरा जवाब चलते चलते अगली दुनिया तक पहुँचे और पता चले कि इल्म के फैज़ान का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मर्तबा क्या है। मन गारा सहाजा अमुस्लिम अम काफिर, मुसलमान ने लगाया या काफिर ने? तो इस सवाल के अंदर भी एक सबक है। आज लोग हमें कहते हैं कि तुम सख्ती करते हो कि इमाम किस मसलक का है, खतीब किस मसलक का है, मुदर्रिस किस मसलक का है, कुरान तो एक ही सब ने पढ़ाना है, ये क्यों तुम पूछते हो उसके सिलसिला में? तो मैं कहता हूं, हमने जिनका कलमा पढ़ा है उन्होंने तो खेत का मसला भी मसलक पूछ के बयान किया था, तो उस खेत से तो ये बड़े एजाज हैं। मन गारा सहाजा, खेत किसने लगाया? काश्तकारी में किस दखल है इस चीज का? मोमिन ने लगाया या काफिर ने लगाया? सरकार ने फरमाया, हाँ इसका दखल है। मोमिन का खेत और है, काफिर का और है। काफिर का खेत दुनियादारी है, मोमिन का खेत दुनियादारी भी है और साथ जन्नत की तैयारी भी है। इसने लगाया, मुस्लिम ने।
तो फरमा फिर सुनो, मा मिन मुस्लिम यज़रउ ज़राओ यग़रिसु ग़रसा फ़यअकुलु मिन्हु इंसानुन औ दाबा औ शै इल्ला कानत लहू सदका। काफिर का खेत ना हो, मोमिन का खेत हो, वो दुनियादारी नहीं। अगर शरीयत की रोशनी में जमीन उसकी अपनी है, पानी चोरी का नहीं, वक्त पर नमाज पढ़ता है, अगरचे जब हल चला रहा था तो उस वक्त तहज्जुद नहीं पढ़ रहा था, अगरचे जब गोडी कर रहा था, पानी लगा रहा था, वो दुनियादारी थी। लेकिन जब शरीयत की रोशनी में उसने सब कुछ किया, तो जब खेत तैयार हो गया, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये इतना बड़ा नेकी का गुलशन बनेगा, उसके जाहिरी खेत से जितनी चींटियां दाने ले जाएंगी, जितनी चिड़ियां ले जाएंगी और जितने जानवर उसके बाग से चरेंगे खाएंगे, अल्लाह हर दाने के बदले उस किसान को इवज अता फरमाएगा। अगरचे उसे खबर नहीं कि 1000 चींटी दाने ले गई या 10,000, अगरचे वो गिन नहीं रहा, लेकिन जिसने अजर देना है उससे कुछ छुपा हुआ नहीं। तो ये वाजे कर दिया, एक तरफ जिस्म की जरूरत है, दूसरी तरफ रूह की जरूरत है। ये दुनिया के सारे शोबों वाले किसान समेत ये मिलकर जिस्म की जरूरत को पूरा करते हैं, और आलमे दीन किसी मोमिन की रूह की जरूरत को पूरा करता है। अगर ये जिस्मानी खुराक का जो खेत है, यहां से एक चींटी दाना ले जाए, वो भी क़यामत के दिन बायसे अजर होगी। तो जिनके दर्स कुरान से, खा वो नाजरा हो, खा वो तफसीर का दर्स हो, खा वो दौरा हदीस हो, खा वो सरफ व नहव के असबाक हो, खा वो दीन के उलूम का कोई शोबा हो, खा किसी ने 10 साल उनसे पढ़ा हो, खा किसी ने एक दिन उनके हल्का दर्स में बैठकर उनसे फैज पाया हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये जो जिन्होंने दीनी गुलशन आबाद किया और मदरसा बनाया या मदरसा में बैठ के पढ़ाया, 1-2 साल नहीं जिंदगी भर, तो फिर इनका वो तैयार करदा खुराक का सिलसिला, किसी ने 1 सबक पढ़ा, 2 पढ़े, आगे जहां जहां जिंदगी में वो पढ़ाएगा, अल्लाह असल पहले मुदर्रिस को उसका पूरा अजर व सवाब अता फरमाएगा, और बाद वाले भी महरूम नहीं रहेंगे। इस वास्ते तदरीस वो शोबा है जिसमें एक बंदा बैक वक्त 1000 जिंदगी बसर करता है। वैसे तो जिंदगी एक होती है और वो तजुर्बात में गुजर जाती है, और बंदा सोचता रहता है कब अब दोबारा मौका मिले तो मैं फिर इस मोड़ से यूं गुजरूंगा, लेकिन फिर कब्र मिलती है, फिर वो वक्त लौट के वापस नहीं आता। लेकिन तदरीस और तबलीग ये वो मुकद्दस मशगला है कि जिसकी वजह से तुमने जितनों को पढ़ाया उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर नेक आमाल की बुनियाद पे जितना सवाब मिला वो मुकम्मल उनको मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हारे अकाउंट में आएगा, फिर उनको मिलेगा, पहले तुम्हें मिलेगा। तुमने 1000 शागिर्द तैयार किया तो फिर वो तुम्हारी 1000 जिंदगियां हैं जो आगे अपने अपने इलाकों के जाके अंदर वो फैज बांट रही हैं। तो ये आम इंसानों में रहते हुए ये जो उस्ताद लोग हैं, ये जो मुदर्रिसीन हैं, ये जो इस मनसब और मसनद पर बैठकर कुरान और सुन्नत का दर्स देने वाले हैं, इन्होंने जो जिंदगी भर फसलें उगाई, जो गुलशन आबाद किए और जो खुराक और अनाज इन्होंने तैयार किया, ये वो एक मुकद्दस सिलसिला है कि हमारे पास ऐसे लफ्ज नहीं कि हम इन नेकियों का एक हिसाब कर सकें। एक जाहिरी खेत वाला वो बेखबर है खुद, लेकिन उसके खेत का हर दाना उसके लिए अजर व सवाब का बायस बन रहा है। ये जिन्होंने जिंदगी भर इल्म व हिकमत की खेतियां उगाई, काश्तकारी की बीज मार्फत और हकीकत के बोए, और फिर ऐसे ऐसे गुलशन खिले कि जिससे पूरी दुनिया में खुशबू आई। यकीनन इनकी कब्रें भी फैज बांटती हैं और जाने के बाद भी फैज की वो नदियां रवां दवां रहती हैं। आज इस मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर लफ्जों में मैं, चूंकि अभी उस वक्त बिल्कुल 7 साल तकरीबन मेरी उम्र थी जिस वक्त से मैं
हाफिज करीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह को जानता हूँ, या हाफिज नज़ीर अहमद साहब को जानता हूँ। यानी मेरी यादाश्त का जो आगाज़ यानी चौथी क्लास से तो मुझे अच्छी तरह पता है। और उसके बाद फिर सारा जो वक़्त गुजरा, तो मैंने एक दिन, वो हमारे मियाँ गुलाम कादिर साहब थे भिक्की शरीफ, हर वक़्त इन बुज़ुर्गों की सोहबत में, हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में बैठा करते थे। और मैं जब ये इतना जानने के लायक हुआ कि जो बड़े बंदे हों उनकी किताबें होती हैं और वो तसनीफ़ात करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि हमारे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त तो अभी कैद हयात में थे कि आपने कौन सी किताब लिखी है कि जब हम अगर आप दुनिया से चले जाएं तो बाद में हम वो किताब पढ़ें कि आपने ये लिखा है, आपने ये लिखा है, आपने ये लिखा है। सारे बड़ों अजीम उलमा की, इमामों की, मुसन्निफीन की किताबें हैं, तो हमारे शाह साहब यानी हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की कौन सी किताब है, कितनी किताबें हैं। ये अभी मेरे बचपन का वो ज़माना, चौथी पाँचवीं साल का, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमारे शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी किताबें लिखी हैं और बहुत सा फैज़ान है। मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे उनके नाम बताओ, वो किताबें कौन कौन सी हैं। वो अपने अंदाज में बता रहे थे। बिल आखिर मेरे इसरार पर उन्होंने बताया कि उनकी एक किताब का नाम हाफिज करीम बख्श है, एक किताब का नाम हाफिज नज़ीर अहमद है, एक किताब का नाम काजी अब्दुल रहमान जलाली है, एक किताब का नाम मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ नक्शबंदी है, एक किताब का नाम गुलाम कादिर सिद्दीकी है, एक किताब का नाम मोहम्मद बशीर मुस्तफ़ी है। मैंने जब मजीद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से कुछ अहबाब ने इसरार किया कि किताब लिख दो, किताब लिख दो। फरमाया मैं यही किताबें लिख रहा हूँ जिनको मैंने पढ़ाया है, ये मेरी किताबें हैं। मेरे बाद इनसे पूछना मेरा दीन क्या है, इनसे पूछना मेरा मसलक क्या है, इनके पूछना मेरे मामलात क्या है, मेरी सीरत क्या है, ये मुझे बताते रहेंगे। वाकई वक़्त ने साबित किया उस मर्द हक परस्त की एक एक किताब ने ज़माने को वही फैज़ दिया जो फैज़ हाफिज़ुल हदीस खुद अपने लफ्ज़ों में दुनिया में तकसीम कर रहे थे। ये किताबें हैं, हर कोई ऐसी लिख नहीं सकता, हर कोई ऐसी बना नहीं सकता, हर किसी की ऐसी किताबें हैं नहीं। उस अहद के भी बड़े बड़े लोग हुए, लेकिन जब ढूंढा गया कि ऐसी किताबें किसी और की, ये खास मकाम और ख़ास मेयार के मुताबिक बड़ी बड़ी हस्तियों ने एतराफ़ किया कि जैसे हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों के अंदर मसल की पुख्तगी और अमल की पुख्तगी है, ये अल्लाह ने ख़ास रंग भिक्की शरीफ के ताजदार की सीरत को अता फरमाया है। और ये हकीकत शुरू से अगर देखें तो हमारा पूरा मसलक जो है, मसलक अहले सुन्नत, और इसके फिर फ़िक़्ह के मुख्तलिफ मसाइल, उनके अंदर ये सबक बुनियादी सबक है। शर्फ़ इल्म और फजल इल्म एक है लफ्ज़ों में बयान करना। हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी की हर घड़ी में अमलन इसको साबित किया। दुनिया में जितने नसब हैं उन सब नसबों से बड़ा शान वाला नसब नस्ब रसूल अलैहि सलाम है। ये गोंदल, ये चीमे, ये चट्टे, ये जो कुछ भी हैं, क़यामत के दिन कुल्लो सबब व नसब यनक़तिउ, क़यामत के दिन किसी का इस बेस पे प्रोटोकॉल नहीं होगा चूंकि ये फलां कबीले से ताल्लुक रखता है तो इसको प्रोटोकॉल दो। ये चीमा था, चट्टा था, गोंदल था, लेकिन सरकार फरमाते इल्ला सबबी व नसबी, क़यामत के दिन मेरे नसब का प्रोटोकॉल होगा। अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम, अनसाब में से सरे फहरिस्त नसब वो नस्ब रसूल अलैहिस्सलाम है। और सरकार ने फरमा मेरा नसब भी, इसकी वैल्यू भी बरकरार रहेगी और मेरे सबब की वैल्यू भी बरकरार रहेगी। जिनको मेरे नसब का फैज़ हासिल है, या नसब नहीं, जिनका सबब मैं हूं, मेरे सबब वालों का सबब भी बरकरार रहेगा, मेरे नसब वालों का नसब भी बरकरार रहेगा। इस बुनियाद पर यह तयशुदा हकीकत है कि सबसे अफजल नसब वो
ये नसब है जो नसब नबवी है, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत और औलाद पाक आपकी आगे ये सिलसिला जो कायनात में चलने वाला था और जो चला। लेकिन एक चीज इस नसब पर भी मुकद्दम है, नसब शरफ है, नसब फजल है। इस वास्ते बहुत से इमामों ने कि शरफैन पर जब किताबें लिखी तो इल्म पर और फजीलत अहले बैत पर, यानी ये दो चीजें इकट्ठी करके फिर इन पर हदीस को इकट्ठा किया। और उसूल जो पहले दिन से दीन का है, हर नसब पर नसब नबवी मुकद्दम है, मगर नसब नबवी का जो शरफ और फजल है उस पर भी शरफ इल्म मुकद्दम है। एक है शरफ नसब और दूसरा है शरफ इल्म। उस्ताद बैठे हैं, ये खिलाफत सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक के लिए उम्मत का फैसला है। ये इमाम आजम अबू हनीफा की फकाहत में इमामत का जो मसला है कि सबसे पहले मुसल्ले पे किसे खड़ा किया जाएगा, अनसब को नहीं, आलम को खड़ा किया जाएगा। ये निकाह के मसाइल और कुफ के मसाइल में जो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हुआ सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, जो दुख्तरे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और दुख्तरे मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनसे जो निकाह जो बुखारी में तज़किरा जिसका मौजूद है, उसकी बेस भी इस कानून पर है कि शर्फ इल्म शर्फ नसब पर मुकद्दम है। करोड़ों सलाम हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह को, आपकी जिंदगी का पूरा जो जहान था उसमें आपने इस उसूल को अपने हर अमल में जिंदा रखा। अगर अलहदा कभी आपने पूछना हो तो उस्ताद मोहतरम हाफिज नज़ीर अहमद साहब से वो कौल सुन लेना जो पीर सैयद मजहर कयूम मशहदी रहमतुल्लाह अलैह खुद रिवायत करते थे। हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि औलाद दो तरह की होती है, एक फलां तरह की है और एक फलां तरह की है, और जो इल्म वाली औलाद है शर्फ इल्म रखने वाली, ये नहीं कि दूसरी तरफ जब शर्फ इल्म हो तो उसका लिहाज नहीं, उसका भी लिहाज होगा, बल्कि वो नूर नला नूर हो जाएगा। लेकिन जब हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा बिक्की शरीफ में पढ़ा जा रहा था, इमाम अहले सुन्नत सैयद जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का मसलक जनाजे की इमामत से भी पता चल रहा था। जनाजा किसने पढ़ाया? हम सब के बड़े उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद नवाज कैलानी ने पढ़ाया रहमतुल्लाह अलैह। क्या वो सैयद थे? तो इतने बड़े सैयद के जनाजे के लिए गैर सैयद को क्यों खड़ा कर दिया गया? हाफिजुल हदीस का कमाल ये है कि उनकी जुबान बंद हो जाने के बाद भी उनका फैज बोल रहा था। किसी को मजाल नहीं थी कि तब्दीली करे, कि अगरचे शर्फ नसब वाले हैं, पढ़े हुए भी हैं, मगर ये मोहम्मद नवाज कैलानी वो है जो शर्फ इल्म रखता है। हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहकर जिन्होंने इतने साल इल्म बांटा है, जिन्होंने बरेली शरीफ साथ जाकर इल्म हासिल किया है, आज अचानक आकर उस शर्फ इल्म वाली सीट को क्यों कैंसिल कर दिया गया? कुछ दरबारों और मजारों पर तो उस वक्त भी यही हो रहा था। बिक्की शरीफ की पहचान क्या थी? बिक्की शरीफ का इम्तियाज क्या था? कुरान और सुन्नत के उलूम के मरकज का आम दरबारों से फर्क क्या था? तो था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। जिस बेस पर खिलाफत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, क्या वो शर्फ नसब था? नहीं, वो शर्फ इल्म था। फतावा रिजविया पढ़ के देखो, जब आला हजरत से पूछा गया हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खुलफाए राशिदीन पर अफजलियत का मसला कि ये तो ज़ाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुज़ हैं और खुलफाए राशिदीन जुज़ नहीं हैं, तो फिर इन्हें उनसे अफजल मानना चाहिए। तो आला हज़रत ने कहा जो ऐसा कहे वो फौरन तौबा करे, और गिन गिन के उसकी कबाहतें जिक्र की। फरमाया इसका तो यह मतलब हुआ कि फिर हसनैन करीमैन मौला अली से भी अफजल हैं, क्योंकि मौला अली तो जुज़ नहीं है सरकार की, हसनैन करीमैन तो जुज़ हैं।
तो जबकि मौला अली से तो इनको अफजल नहीं माना जाता। तो इस बात से फरमाया जिस बेस पर हसनैन करीमैन से मौला अली अफजल है, उसी बेस पर हसनैन करीमैन हो या सैयदा फातिमा ज़हरा हो या मौला अली हो रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, इन सब पर सिद्दीक़ अकबर अफजल हैं। वो रिफ्ज का कानून था जो आज अडॉप्ट किया गया, और जिन्होंने हक बयान किया उन्हें गुस्ताख कहा गया। फदक के मसला में मैंने जो बयान किया, रब्बे काबी की कसम, वो तो मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा नीमिया में लिखा। मसला नंबर 86 पढ़ लो, आज पढ़ लो। ये तो मैंने सीना तान के मसलक बचाया, वरना आज ये सारे आइम्मा हमारे गुस्ताख करार पाते। क्योंकि जिस दलील पर रवाफिज ने गुस्ताखी बनाई थी, उस पर तो उन्होंने बुखारी को भी गुस्ताख लिखा, मुस्लिम को लिखा, सयूती को लिखा, राजी को लिखा, इमाम अबू हनीफा को गुस्ताख लिखा, यहां तक कि कमीनों ने शेखैन करीमैन सिद्दीक़ उमर को गुस्ताख लिखा। जिस दलील की बुनियाद पर, उस दलील की बुनियाद पर इन अहमकों ने आज अशरफ आसिफ जलाली को गुस्ताख कहा। मैंने दीन बचाकर डट कर पहरा दिया। ये हाफिजुल हदीस का वो खामोश फैज था, वरना सदाकत सिद्दीक़ अकबर तक तो बात चली गई थी। और अब ये सारे चुप सरकार बन के बैठे हैं। ये 2 हफ्ते हुए हैं, भौंके हैं राफजी इस्लामाबाद में इकट्ठे होकर मसला फदक पर, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को जालिम व गासिब कहा। तो ये दरबारों में बैठे हुए मरे हुए, इनको अपने सज्जादा नशीनी के खिलाफ कोई बोला वो लफ्ज एजेंसियां बता देती हैं, तो ये इनके कान कहाँ हैं कि वो सिद्दीक़ अकबर के जिनकी वजह से कुरान हमारे पास पहुंचा, उन्होंने जमा किया। अगर वो गासिब थे तो कुरान कैसे है? तो उनको गासिब कहा कमीनों ने, अलल ऐलान कहा। तो इन कितने मज़ारों और दरबारों वालों से इल्ला माशाअल्लाह आवाज निकली हो कि हम नहीं कहने देंगे, नमूसे सहाबा बिल के खिलाफ भौंक रहे हैं कमीने, और ये दुत सरकार बन के बैठे हुए अपने दरबारों पर। ये जुर्म है हमारा। अगर इनको फदक के मसले पर हमारे वाले जवाब से इख्तिलाफ है तो अपना दे, लेकिन बोले तो सही कि सिद्दीक़ अकबर गासिब नहीं है, जालिम नहीं है, उन्होंने दुख्तर नबी का हक नहीं मारा। ये क्यों नहीं अब बोल रहे, क्यों खामोश हैं? किसी को ससुर की मजबूरी है, किसी को दामाद की मजबूरी है, और हम कारकुनों को सिर्फ सरवरे कायनात की मजबूरी है। फिर हमारे खिलाफ ये गुस्ताखी, रब्बे काबा की कसम साबित करे शर्क व गरब से, 1 मिनट में कोई साबित करे, मैं खुद गर्दन पेश करता हूं कि फांसी दे दी जाए। मुझे ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं। लेकिन ये जिसको इन्होंने गुस्ताखी कहा, इन्होंने तो किसी सुन के कहा, मुझे तो आके कहा बिल्कुल सही है। इसलिए हम कहते हैं बदल दो कि हमारे ऊपर दबाव बहुत है। मुझे ये नहीं कहा कि आपने गुस्ताखी की, मुझे कहा तुमने 100% सही कहा। तुम्हारी तकरीरें बंद होंगी, तुम्हारे दारुलूम बंद होंगे, तुम्हारा सब कुछ बंद होगा, वापस ले लो। मैंने कहा सब कुछ बंद हो जाए, जन्नत का दरवाजा खुला रहे, मेरे लिए काफी है। निकले ये मैदान में आए, कोई इनका गुरु कुंटाल, 2 मिनट में मैं उल्टा करूंगा। गैरों के इशारे पर उन्होंने दीन पे डाका मारा, और जो इमाम अबू हनीफा के लफ्ज थे उसको इन्होंने गुस्ताखी कहा। अहमद यार नईमी के लफ्ज थे हूबहू वही, पूरे के पूरे फतावा नीमिया में, फतवा नंबर 86। फिर कहने लगे उन्होंने लिखा तो वो तो चले गए हैं, तो वो लिखा है ना, तुम क्यों बोलते हो? जो दीन उन्होंने लिखा, या तो उन्होंने भी तौहीन लिखी है, तो फिर मैं भी नहीं कर सकता, तौहीन नहीं कर सकता, जान दे सकता हूं, तौहीन नहीं कर सकता। हमने वो सारे सितम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन ये मुझे डरावा दो कि फिर तकरीर कोई नहीं सुनेगा, फिर जलसे बंद होंगे। मैंने कहा क्या मजाल, क्या पिद्दी का शोरबा। मैं अपनी एड़ी के नीचे सबको मसल करके बताऊंगा कि सिद्दीक़ अकबर का और हजरत सिद्दीक़ कुबरा का झंडा कल भी लहरा रहा था और आज भी लहरा रहा है। तो सारा जोर लगा के देख लिए। आज भी मैं बोल रहा हूं उस बिल की हिमायत में। काले जिसके लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं यकम रबीउल अव्वल को, कहां ये मरे हुए हैं, इनसे नहीं पूछा जाएगा? क्यों नहीं बोल रहे? फदक के मसले पर वो गालियां दे रहे हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और ये वो गालियां बैठ के कर रहे हैं, कोई होश नहीं।
हाफिजुल हदीस ने वो बंदे तैयार किए। हाफिज करीम बख्श सारी रात रोते रहते थे और सहरी के टाइम मुझे फोन करके कहते थे, मुझे तुम्हारी जिंदगी की फिक्र है, ये जो तुमने बताया ये बरहक है, ये दीन है, लेकिन इस पे गली गली में मौत खड़ी है, हमें ये परेशानी है, ये अफसोस है। उनकी दुआएं साथ रही। ये जिंदगी इस कीमत की नहीं कि इसके लिए हम सारे सितम बर्दाश्त करें कि जो दीन बदले हम चुप करके कहें कि चूंकि जिंदगी बचानी है तो इसलिए मजबूरी है, जो कुछ धांधली करता फिरे नहीं। हमें हाफिजुल हदीस ने पढ़ाया है कि जिंदगी देकर जान वार के भी धांधली रोक लो तो ये ही तुम्हारा सबसे बड़ा कारनामा करार पाएगा। आज हजरत हाफिज करीम बख्श साहब दुनिया से चले गए, उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं। हाफिजुल हदीस की किताबें बोली हैं, मेरे साथ बोली हैं। मसले कि हाफिजुल हदीस सेमिनार लाहौर में जो हुआ था, हाफिज करीम बख्श साहब वहां पहुंचे, दस्तखत किए हैं, मुफ्ती अब्दुल लतीफ जलाली ने दस्तखत किए हैं, मौलाना गुलाम कादिर सिद्दीकी ने दस्तखत किए हैं, काजी अब्दुल रहमान ने अपना फैसला भेजा है, मौलाना बशीर मुस्तफी खुद पहुंचे हैं। अरे अगर हाफिजुल हदीस के सारे सितारे गुमराह हो गए तो पीछे बचा क्या है? जिनको उन्होंने पढ़ाया तो उनको दीन भूल गया, फिर याद किसको? रबूट किस्म के लोगों को नहीं। हाफिजुल हदीस की किताबें बोली हैं, मगर अफसोस के कुछ वरियामों ने वो किताबें ही निसाब से निकाल दी, उनके वर्के ही फाड़ दिए हैं, उनके जनाजे का ऐलान ही नहीं होने दिया, उनकी फातिहा ही नहीं पढ़ी। वो कैसे मुस्तहिक है कि मसलत हाफिजुल हदीस पे बैठे जिसने हाफिजुल हदीस के करीम बख्श का जनाजा ना पढ़ा हो, फातिहा ना पढ़ी हो? इन्हें क्या निस्बत हाफिजुल हदीस से? क्या खिलाफत है? क्या बैत है? ना बैत है ना खिलाफत है। हाफिजुल हदीस ने जो तैयार किए थे वो तो बोले हैं, और वो शर्फ इल्म शर्फ नसब से इसलिए ज्यादा है। इलाज करते वक्त MBBS, क्यों वो MBBS है वही कर सकता है, नहीं फुला शहजादा क्यों नहीं बोलता, जो वो पढ़ा हुआ नहीं है। तो अगर उस फन में MBBS का कौल मोतबर है तो इस फन में करीम बख्श का कौल मोतबर है, इसमें हाफिज नजीर अहमद साहब का कौल मोतबर है। या ये नहीं कि जो जुज्व हो वो ही मानो। ये है मसला के हाफिजुल हदीस, जिसके लिए हमने 4 महीने उस चक्की में वक्त काटा है जो इस मुल्क की सबसे बुरे बदतरीन दहशतगर्दों के लिए। मेरे गुर्दे उसमें सब कुछ हुआ, मुझे 1 सेकंड के लिए भी दवाई की सहूलत नहीं लेने दी गई। जेल गया था तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं रब का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने अपना जिस्म उस मकसद के लिए दिया कि मैंने वहां बंद बांधा। अगर ना बांधा होता तो आज क्या कुछ लुट चुका होता। आज न मसलक अबी हनीफा, ना वो सारी फिका और ना वो सारे उसूल कि वो लोग कहते वक्त आया था तो उस वक्त तो चुप कर गए थे, उस वक्त कह रहे थे यही ठीक है। इस वास्ते मैं तफसील में नहीं जाता, मैं सलाम पेश कर रहा हूँ हाफिज करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह को। ये किताब है, ये बोले हैं, लेकिन किताबों को फाड़ा नहीं जाता, किताबों पे कांटे नहीं मारे जाते, अपने बड़ों की किताबों को चूमा जाता है। बड़ों से ताल्लुक हो तो बड़ों की किताबों को सामने रखा जाता है, उनके फैसले माने जाते हैं, ना कि उनसे बगावत की जाती है। तो इस बुनियाद पर मैं फिर गवाही देने के लिए पहुंचा हूं। हज़रत हाफिज करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं। मैंने कहा उंगली से पकड़ के जिन्होंने चलाया, मुझे वो दिन भी याद है जब पुरानी मस्जिद के वुजू खाने में हाफिज करीम बख्श साहब दाढ़ी धोने तक पहुंचे हुए थे, और बाहर डेरे से जो वो हमारे साथ कुछ लोग सादात के बहर रहते हैं, वो एक नबी शाह साहब उनका नाम था, वो पूरा वुजू कर चुके थे और एक मसले पे झगड़ा हो रहा था, और मैं छोटा सा अभी हाफिज कारी आलिम भी नहीं था और मैं सुन रहा था। मुझे आज भी वो लफ्ज याद है हाफिज करीम बख्श साहब के, जब वो शाह साहब फरमा रहे थे हम सैयद होते हैं, ये उम्मतियों का क्या हक है कि उम्मती ऐसे करें। तो हाफिज करीम बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तुम्हें ज़रूर सर पे आंखों पे बिठाते हैं, मगर तुम जो गैर सैयद है उसको कम अज़ कम बंदा तो समझो, उसको कम अज़ कम इंसान तो समझो। और ये जो उम्मती का लफ्ज़ बोला जाता है गैर सादात के ऊपर,
अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह की सैफुल अता पढ़े, इस पर उन्होंने कितने कुफरियात का जिक्र किया कि अगर ये लोग सादाते किराम सरकार की उम्मती नहीं तो फिर किसकी उम्मती हैं? ये क्यों अपने आप को उम्मती से निकालते हैं कि फलाना तो उम्मती है, हम सैयद हैं। तुम सैयद भी हो, तुम उम्मती भी हो, और उम्मती होना छोटा शर्फ नहीं, क़यामत के दिन पता चलेगा कि सरकार का उम्मती होना कितना बड़ा शर्फ। तो ये जो दीन में गुलूव किया गया, हमारे एक एक उस्ताद ने उसका बदला लिया। अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी की किताबें आज बोल रही हैं, लिहाजा शर्फ इल्म पर जो शर्फ नसब को मुकद्दम करके आज फतवे दागे जा रहे हैं, ये फिक़े अबी हनीफा पर भी हमला है, ये मसलक अहले सुन्नत पर भी हमला है, और इसके अलावा दीन के मुख्तलिफ सरहदें पामाल हो रही हैं। सिर्फ कोई मामू को खुश कर रहा है, कोई चाचू को खुश कर रहा है, कोई दामाद को खुश कर रहा है। नहीं, ये मामू चाचू दामाद नहीं चलता, यहाँ कुरान और सुन्नत का पैगाम चलता है। अल्लाह ताला हाफिज़ करीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़ पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।